अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं हूँ जो है ना राहुल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर का। और आज मैं बैठा हूँ समी साले सर के साथ। और ये हम आज जो आए हैं नेशनल होम मेडिकल केयर सेंटर में आप आए हैं सर समी के पास। और सर समी से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे नर्सिंग के बारे में। और इस जो है ना ये जो सेंटर है उसके बारे में हम उसे कुछ पूछेंगे ना कि मतलब इस सेंटर में किस तरह के जो है ना फैसिलिटीज़ मिलते हैं यहाँ पे। पहले हम जो उसी क्वेश्चन करेंगे वो नर्सिंग के बारे में होगा कि नर्सिंग जो है ना फ्यूचर में किस तरह है और जो फास्ट में किस तरह था और आगे आने वाला जो है ना प्रेजेंट में किस तरह है। तो हम सर समी साले से पूछते हैं कि नर्सिंग के बारे में वो कुछ अपने इजहार ख्याल पेश करें। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए। तो आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। आपने हमारे पास नेशनल होम मेडिकल केयर में तशरीफ़ लाया। चूँकि मेरा वास्ता पड़ता है नर्सिंग से भी, डॉक्टर से भी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी से भी, इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह से भी मैं ये सारे सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करता हूँ। मुझे ये हर फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपने जो नर्सिंग के बारे में पूछा, नर्सिंग का तो अगर हम पास्ट में देखें नर्सिंग को, जी सर, नर्सिंग चूँकि एक ऐसा इमर्जिंग फील्ड था कि डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को मरीज़ की बेसिक केयर के लिए कुछ बंदों की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर जब नर्सिंग स्टार्ट हो गई तो स्टार्टिंग में यहाँ पाकिस्तान में अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि फ़ीमेल से ज़्यादातर स्टार्ट हो गए। अगर लोगों के माइंड में ऐसा बना था कि जब भी आप नर्स के नाम लेते तो लोग ये कहते कि शायद किसी फ़ीमेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि ना आज तक बलूचिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसा है कि वहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि नर्स का मतलब है एक फ़ीमेल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। नर्स जो है ना ऐसा है कि एक प्रोफेशनल फील्ड है और इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। चूँकि मरीज़ भी तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इस तरह मरीज़ की भी दोनों के केयर की ज़रूरत होती है। तो फास्ट में ये था कि नर्सिंग की इतनी ख़ास वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उसका नाम ऐसा था कि ये सिर्फ मरीज़ का कपड़े शपड़े चेंज करना या मरीज़ को जो है ना दवाइयाँ देना, बस डॉक्टर का ऑर्डर फॉलो करना, इतना सा काम है। बाद में जब दुनिया ने ख़ासकर जो मेडिकल फील्ड ने इस पे रिसर्च किया और देखा कि यार नर्सिंग वो वाहिद फील्ड है, ये वो वाहिद लोग हैं जो 24 घंटे पेशेंट के साथ मौजूद होते हैं। पेशेंट जिस भी कंडीशन के साथ डॉक्टर के पास आ गया, डॉक्टर ने देखा और जाके एडमिट कर दिया, उसके बाद भी पेशेंट का तो कंडीशन ख़राब हो सकता है। पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, पेशेंट सैचुरेशन ड्रॉप कर सकता है, पेशेंट एक्सपायरेट कर सकता है, पेशेंट को कोई भी दुश्वारी हो सकती है। लेकिन वो सारी दुश्वारी, वो सारी इमरजेंसी, वो सारे सब कुछ कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसके ट्रीटमेंट करना, वो नर्सिंग का काम। जी सर। इंसानी जान बचाने में जितना डॉक्टर का हाथ है उससे मेरे ख्याल से बढ़कर नर्सिंग का हाथ है। 24 घंटे मरीज़ के सर पे खड़े होकर उसका केयर करना, उसको बचाना, उसको एक ट्रीटमेंट देना और उसके पूरा वाइटल्स को मेंटेन रखना, ये नर्सिंग का काम है। तो इसी वजह से दुनिया में नर्सिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आजकल आप देखते हैं कि डॉक्टर्स भी 17 पे हो गया और नर्सिंग भी 17 पे हो गया। और आपको पता है एक बात मैं इसमें ऐड करूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ना नर्सिंग को जो है ना प्रैक्टिशनर जो है ना फर्स्ट एड के लिए नर्सिंग को बिठाया हुआ है। नर्सिंग पहले मरीज़ को देखेंगे, उसके पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, अगर उससे नहीं हैंडल हुआ तो डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो और फ्यूचर इसका नर्सिंग का ऐसा है कि चूँकि ना अगर हम देखें नर्सिंग का फीस से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30,000 20,000 रुपये पे नर्सिंग की जो है ना सेमेस्टर फीस होती थी। आज आप देखेंगे नर्सिंग की सेमेस्टर फीस 2 लाख तक पहुंच गए हैं, जो एक डॉक्टर के लेवल तक पहुंच गए, ठीक है। तो फ्यूचर ये है ना कि इस नर्सिंग फील्ड का जो है ना एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है और बहुत आगे जाने वाले फ्यूचर है नर्सिंग का, बहुत बेहतरीन फ्यूचर है। सर अगर आपने कहा कि मतलब अब्रॉड में जाए ना सर, तो वहाँ पे नर्सिंग को फैसिलिटी मिलती है ना जो मिलनी चाहिए नर्सिंग को सर। लेकिन अगर पाकिस्तान के बिहार से सर देखें ना, तो पाकिस्तान में नर्सिंग को फैसिलिटी नहीं दे रहे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को और नर्सिंग स्टाफ को मिलनी चाहिए। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें अपना वैल्यू ख़राब करने में थोड़ा सा नर्सिंग का भी 50% हाथ है और 50% डॉक्टर्स के हाथ है। सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि नर्सिंग का किस तरह हाथ है। नर्सिंग अक्सर आप लोगों ने देखा है, देखो जब आप एक पेशेंट के साथ 24 घंटे आपने सर्व किया है, उसका सारे वाइटल्स आपने 24 घंटे देखे हैं, उसकी पूरा इनटेक आउटपुट आपने मेंटेन रखा है, उसकी हर जो है ना इमरजेंसी को आपने देखा है और इवेंट्स को आपने नोट किया हुआ है ना,
तो आप ही पेशेंट प्रेजेंट कर दो। जब कोई कंसल्टेंट आएगा तो सबसे पहले आपका हक बनता है कि आप पेशेंट को प्रेजेंट कर देना कि इसके क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। एक डॉक्टर के लेवल पे आके ना उधर खड़े हुआ के बेड के साथ उसके साथ डिस्कस कर दो कि मरीज़ के साथ इस तरह हुआ या इस तरह हुआ। लेकिन आप अक्सर देखेंगे ना, जैसे ही कोई कंसल्टेंट आता है नर्सिंग भाग के ना इस तरह खड़े हो जाते हैं, इस तरह बेड पे वो उधर दरवाजे के पास अपने वैल्यू खुद ही खाक बनाया हुआ। ये कौन सा तरीका है? तो ये जो है ना खुद अपने वैल्यू नहीं बनाते हैं, आके ना एक लेवल पे आ जाएं डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि ना जितना उस पेशेंट को हैंडल करने में डॉक्टर का हाथ है उससे 10 गुना बढ़कर आपका हाथ है। तो आ जाए डॉक्टर के पास खड़े हो जाए, उसके साथ डिस्कस कर दे कि ये हुआ था या वो हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात जो नर्सिंग से हट कर मतलब है वो ये है ना कि नर्सिंग को क्यों वैल्यू नहीं मिल रहा है। वो यहाँ पाकिस्तान में चूँकि ना जो मेंटलिटी है ना, एक बार ये पाकिस्तानी लोगों के जहन में बैठ जाए, तब जब तक आप खुद ही इसको इस फील्ड में कोई बंदा उठ के ना खड़े हो जाएं और उसको जो है ना एक बड़े लेवल तक ना लेकर आएँ, तब तक लोगों के मन में वही चीज़ पड़ा है और पड़ा है और पड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है ना लोगों के जहन में ये है कि नर्सिंग का काम है सफाई सुथराई और उसके कपड़े चेंज करना और दवाई लगाना, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, नर्सिंग एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गया है। नर्सिंग जो है ना बेसिक ट्रीटमेंट ही मरीज़ का करते हैं, मरीज़ को बचाने वाला सबसे पहला बंदा ही नर्सिंग है। नर्सिंग का एक बहुत बड़ा बेहतरीन प्रोफेशन है। सर आगे जो अभी नर्सिंग में नए स्टूडेंट्स आएंगे, नए मतलब अभी फ्यूचर में आएंगे ना, उसके लिए आपका क्या पैगाम है ना। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि नर्सिंग जो फील्ड है वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है ना, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो सर? नर्सिंग जो है ना इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, ये लोगों की गलतफहमी है कि ये कह रहे हैं कि नर्सिंग ख़त्म हो रहा है। नर्सिंग इतना आगे बढ़ रहा है, मैं तो कहता हूँ ना कि डॉक्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, डॉक्टर्स ख़त्म हो रहे हैं और नर्सिंग आ रहे हैं। डॉक्टर जो है ना 200 डॉक्टर्स अपने CV उठा के जो है ना करोड़ रुपए पैसे लगा के जो है ना उसने डिग्री किया हुआ है और कोई जॉब ही नहीं मिलता है। और एक ही डिपार्टमेंट में एक ही डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई जॉब ही नहीं मिलता है। नर्सिंग ऐसे है कि हर डिपार्टमेंट में 5-5, 10-10 नर्सिस की ज़रूरत होती है, वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं? डॉक्टर इसलिए ख़त्म हो रहे हैं कि ChatGPT का दौर आ गया, AI का दौर आ गया। आप अपने सारे साइन एंड सिम्टम्स उसको बता दो कि मेरा ये साइन एंड सिम्टम्स है, मेरा क्या डायग्नोसिस हो सकता है। वो कह रहे हैं आपकी ये बीमारी है, उसको बोलो कि अच्छा इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है, वो आपको सेकेंडरी में बताएगा कि आपकी ये ट्रीटमेंट है। पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपको बताएगा, आपका डाइट प्लान बताएगा, आपका सब कुछ, आपका एहतियात क्या करना है। आप एहतियात आपका करेगा कौन, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा कौन, आपको लगाएगा कौन? वो नर्स जो है ना, वो कौन है? वो नर्स है। डॉक्टर ख़त्म हो रहे हैं और नर्स आगे जा रहे हैं। नर्स जो है ना वो डॉक्टर से भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, नर्स बहुत आगे जा रहे हैं। नर्स की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं।